बात करें पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की, अमेरिकन मैगजीन है द नेशनल इंटरेस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब पॉलिसीज़ का एतराफ़ करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अहम इक़्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अपनी दोस्ती को दुगना कर दिया है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, पिछले 3 महीने में आप देखें कि खित्ते की सूरत हाल, जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की बात करते हैं, इंडो जो एशियन रीजन है इसमें बात करते हैं, इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली जो यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो गई है, जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसमें एक आया है, वो बिकॉज ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लीडरशिप थी, जिसको हम कहते हैं इट वाज अ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जहां उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए और फाइनली ही वी एज ए पाकिस्तान हम प्रीवेल करके इंडिया के ऊपर 6 जहाज हमने गिराए। फिर इसके साथ साथ एक मेयर रिस्पांस था। हम देखे कि इस पोजीशन में थे जिस दिन जब उन्होंने अपने जहाज ग्राउंड कर दिए थे डर खौफ के मारे, तो हमारे पास ऑप्शंस थे, हम उनको और मजीद नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए स्टेट्समैनशिप भी उनकी बात हो रही है, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, वहां से बातचीत हुई है, आपके टैरिफ के मसाइल हल हुए हैं, और इसके अलावा देखें कि BLA मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, और एक उसमें भी कामयाबी है, और इंडिया को भी एक मैसेज है कि भाई हमने डिक्लेयर किया, वी अंडरस्टैंड कि आप इसके पीछे हो। तो वो वाले सारे फैक्टर्स थे, तो बहुत सारे थे। अभी आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन्होंने आर्टिकल लिखा फील्ड मार्शल पे, वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा, फिर वाशिंगटन टाइम्स ने भी लिखा, फिर स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने भी लिखा, और सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक तो ये काम एंड कूल रखते हैं और डिसीजन लेने में भी बड़े पुरसुकून डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, तो ये कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि क्या जो रूसी सदर पुतिन हैं और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन, वो भी इंडिया और अमेरिका पे दबाव बढ़ाने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं, या कोई और भी मकसद है उनके चीन जाने का? देखें, एक तो बेसिकली मैसेज ये इनका रशिया का हो या नॉर्थ कोरिया का हो, एक मैसेजिंग हो रही है अमेरिका के लिए, ये है। और मोदी साहब का भी इसमें आप ये कनेक्टिविटी देखें, अस्ताना में जो SCO के समिट हुई वहां भी ये गए नहीं, अब इसमें फौरन ये आ गए हैं, क्योंकि उस वक्त अब ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका को कि जी हम आपके साथ ठीक है नहीं है, हम चाइना के साथ जी ताल्लुकात को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं, या रशिया के साथ जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने क्लेम किया है कि हम मजीद आयल उस पर लेंगे, और मजीद इस तरीके से उन्होंने मोदी साहब ने सो कल कहा कि जी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सो एंड सो एक मैसेजिंग है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा स्ट्रांग देखें कि एंटी अमेरिकन स्टैंड है। इसी तरह रशिया भी अभी तक उन्होंने उसके बाद जो यूक्रेन पे बात नहीं मानी है, फिर अब इंडिया इसमें शामिल हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ने रिसेंटली एक आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने कहा था चाइनीज ठीक है कि ट्रेड की बात होगी, बाकी कंसेशन देंगे, लेकिन किसी तरह स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कोई कंसेशन इंडिया को नेवर वो किसी सूरत में नहीं देंगे, चाहे वो लाइन एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात होती है, या दलाई लामा के इश्यू पे बात होगी, उस पर कोई कंसेशन उस पर नहीं होगा। भारत की दिफाई पोजीशन अगर देखा जाए, इनकी सिफारती पोजीशन भी देखा जाए, बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है, खास तौर पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो इनके ख़राब हैं। लेकिन अब भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा है कि 2 से 5 माह की तैयारी जो है वो पाकिस्तान करके रखे, को जंग का ख़तरा भी आगे जाके हो सकता है। तो क्या समझते हैं आप कि अब भारत के अंदर कौन सा गुरूर है और कौन सा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया जा रहा है भारत की जानिब से, जबकि इनके पास तो इनके तो ताल्लुकात आलमी तौर पे सबके साथ खराब है, मोस्टली मुल्कों के साथ? बेसिकली ये रेट्रिक्स हैं। बेसिकली अभी देखें कि एक किताब की लॉन्चिंग भी हुई है जिसमें CDS अनिल चौहान ने लिखी है, और ये जो अभी यहाँ पे ये राजनाथ सिंह गए थे तो वहाँ पे इट वाज बेसिकली वहाँ पे एक ऑफिशियल जो इनके हर साल गैदरिंग होती है वहाँ पे थी, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी बात की, और फिर उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में नंबर्स पे जंग नहीं होगी, वेपन्स पे नहीं होंगी, उन्होंने कहा फ्यूचर में साइबर वारफेयर होगी, स्पेस पे होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी, जिसका हमने मुजाहरा मार्के हक में और बुनियाद मरसूस में किया जब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाकिस्तान ने गया। तो उसमें एक किस्म का उन्होंने और फिर अपना आप को देखें कि रेट्रिक्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए जिस तरीके से अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं इंडिया के अंदर से, जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा 7 जहाज गिरे हैं, इसके बाद आज खबर ये भी आ रही है कि S-400
का नुकसान हुआ था वो भी एक्नॉलेज हो रहा है। तो इंडिया के अंदर अपोजिशन का प्रेशर है। बिहार के इलेक्शन अभी होने वाले हैं। जिस तरह आज उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया था कि 3 पाकिस्तानी बिहार में दाखिल हुए हैं टेररिज्म के लिए, जबकि वो लोग उधर वहाँ कंबोडिया में बैठे हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। रेटरिक हो गए, आप देखें ऑपरेशन महादेव उन्होंने लॉन्च किया, फिर महाशक्ति लॉन्च कर दिया, और इसके बाद ये फेक इनकाउंटर्स भी करवाएंगे, फेक फॉल्स जो स्टेज इनकाउंटर्स भी होंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होंगे, और इसमें मकसद ये होगा कि पाकिस्तान को मुलायम करें। लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप क्रेडिट दें कि आपने देखे इन्होंने ये भी इतला दी थी कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मर्सनरीज लेके गए हुए हैं जो वहां पे आइडेंटिफाई हुए हैं, तो पश्तो बोल रहे थे, दर्री बोल रहे थे। क्या वो टीटीपी के लोग थे, फितनल खारिज के थे, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोग लेके गए हुए हैं, या दाइश के लोग वहां पे हैं, या इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के लोग हैं? यही उनको यूज करके कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम करना था, लेकिन उसमें भी वो पकड़े गए हैं। सो पाकिस्तान प्रोएक्टिवली देखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो कम्युनिटी को बावर करवा रहा है जो इंडियन के मजमूम मकासद हैं खिते में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि चंद दिन की जंग थी जिसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब ये 2 माह से 5 साल तक के जो बड़ी बड़ी भड़के भारत की जानिब से मारी जा रही है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन के लिए भी मोदी सरकार जो है अपने आप को, अपने वोटर को स्ट्रेंथन करने के लिए या वोटर को थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए इस किस्म के बयान दे रही है जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इससे मोदी साहब की अपनी सियासत को नुकसान पहुँच रहा है? क्योंकि सबने देख लिया है मई में जो कुछ हुआ, भारत का चेहरा आलमी तौर पर सबने देख लिया है। इसमें सर ब्रिगेडियर साहब इसमें एक ये भी ज़रा बात शामिल कर लें कि अगर हम आलमी सतह पे बात करते हैं कि भारत का जो चेहरा वो सामने आया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो इसमें से शर में से खैर निकली है वो ये है कि पूरी दुनिया में एक दफ़ा पाकिस्तान जो है उसका सर बुलंद हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें इस पूरी कामयाबी को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल देखिए, पहले जो बात हो रही है इलेक्शन की, तो बिहार के इलेक्शन अभी तो सर पे आ गए हैं। इसके बाद इलेक्शन होने हैं वेस्ट बंगाल के, वहाँ ममता बनर्जी बैठी हुई है, तो वहां पे भी है। सो एक प्रेशर है। फिर हम ये समझते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ मोदी सरकार जो है। जिस तरीके से हालात जा रहे हैं वो तो अभी है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी देखे 2 पार्टियों पे मुनस्सिर है। तेलुगु देशम पार्टी साउथ की पार्टी है, और जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की एक पार्टी है वो इनके साथ मिली हुई है। तो एक भी पार्टी इधर उधर होगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। सेकंड, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस आपने सही कहा। देखें कि इस मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद हम कहते हैं पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है जबरदस्त दुनिया भर में एक फैल चुका है, और लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं और कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस। और देखें जो इंडिया का सो कॉल्ड कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर था खित्ते में, वो अपना आप को एज ए नेचुरल लीडर कहते हैं, वो मलियामेट हो गया। पाकिस्तान हैज इमर्ज एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर। अब देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बात की है, और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की पर्सनालिटी उन्होंने कहा ऐसी है कि वो साउथ एशिया में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए एक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। अब वो मानते, दैट्स वाई देखे कहते हैं ना कि वो कंसिस्टेंट भी है, डिसीजन मेकिंग में काम एंड कूल भी हैं, तो वो ये सारे दुनिया मानती है। और दैट्स वाई देखें कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे ओआईसी के हैं, पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज के मोतरफ ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि अमेरिका नेशनली भी इस चीज को एडमिट किया जा रहा है।